औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हाजिर हूं आपके पास एक बार फिर एक नया मौजू लेकर। आज का मेरा मौजू है मर्द मुसलमान, जो कि एक नज्म है और ये इसके शायर अल्लामा इकबाल हैं, शायर मशरिक अल्लामा इकबाल। इसका मरकज़ ख्याल बहुत बहुत ज़्यादा अहम है और ये इसमें से एमसीक्यूज भी आते हैं। तो आज हम मरकज़ ख्याल की बात भी करेंगे और ये इसके मुमकिना एमसीक्यूज की बात भी करेंगे। मर्द मुसलमान, ये राज किसी को नहीं मालूम के मोमिन, ये राज किसी को नहीं मालूम के मोमिन, कारी नजर आता है हकीकत में है कुरान। तारुफ शायर अल्लामा इकबाल को उर्दू का सबसे बड़ा कौमी और मिल्ली शायर तस्लीम किया जाता है। अल्लामा इकबाल ने दूसरे शोरा की तरह इश्क व आशिकी की बात करने के बजाय नासिहाना अंदाज इख्तियार किया और मुसलमानों को समझाया कि सही रास्ता क्या है, किस तरह वो आगे बढ़े, किस तरह कामयाबी हासिल करें। इब्तदाई दौर की शायरी में वतन परस्ती का जज्बा ज्यादा नजर आता है। उस जमाने की नज्मों में हिमाला, सदाए दर्द, तस्वीर दर्द, तराना हिंदी, नया शवाला, हिंदुस्तानी बच्चों का कौमी गीत वगैरह नुमाया है। इनमें वतन और कौम से मुतालिक जज्बात ज्यादा मिलते हैं। बाद में उनके ख्यालात में इनकलाब आया और वो कौमियत के बजाय और वो कौमियत की बुनियाद वतन के बजाय मजहब को समझने लगे और इस्लाम के बताए हुए नजरिए मिल्लत को अपना मैमार बनाकर तमाम दुनिया के मुसलमानों को एक बरादरी करार दिया। एक हो मुस्लिम एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर तबखा के काशगर। मरकजी ख्याल मर्द मुसलमान अल्लामा इकबाल की तहरीर करदा खूबसूरत नज्म है, जिसमें इकबाल कामिल मोमिन और मर्द मुसलमान की सिफात बयान करते हैं। इकबाल के मुताबिक मर्द मोमिन मुनफरिद खूबियों और सिफात का मजमुआ होता है और वो मौके की मुनासबत से इन सिफात का लिबादा ओढ़ लेता है। इकबाल उम्मत मुस्लिमा को दावत फिक्र दे रहे हैं कि दीन इस्लाम को असर नौ निज़ाम जिंदगी की हैसियत से दुनिया के सामने पेश किया जाए। अल्लामा इकबाल ने मर्द मुसलमान को चार अनासर से तरकीब किया है। पहला अंसर कहारी है, यानी उसमें ऐसी हैबत और ऐसी कुव्वत होती है कि मुखालिफ उसके रोब से लरज उठता है, डर जाता है। दूसरा अंसर गफ्फारी है, यानी वो अपने दोस्तों के हुस्न सलूक और रहम का मामला करता है और उनकी खताओं से दरगुजर करता है। तीसरा अंसर कुद्दूसी है, यानी उसके पाकिज़ा वजूद से सिर्फ अमले सौले का ज़हूर होता है। चौथा आंसर जबरूती है, यानी वक्त पड़ने पर वो एक मजबूत चट्टान की तरह साबित कदम रहता है। ये चार अजाए तरकीबी हो तो बनता है कामिल मर्द मुसलमान बकौल अल्लामा इकबाल। जिससे जिगर लाला में ठंडक हो वो शबनम, जिससे जिगर लाला में ठंडक हो वो शबनम, दरियाओं के दिल जिससे दहल जाए वो तूफान। अल्लामा इकबाल ने मर्द मोमिन को एक बेहतरीन अंदाज में बयान किया है कि वो अल्लाह ताला से बेपनाह मोहब्बत करता है। इसी मोहब्बत के बाइस उसकी जिंदगी का हर पल, हर लम्हा अंदाजो अतवार और उसकी शान निराली
और मिसाली होती है, और उसके बात करने का सलीका, उसका किरदार और उसकी जिंदगी का हर अमल इस बात की खुली दलील होता है कि वो अहकामात इलाही का पाबंद है, और ये बात इसके हर कौल फेल से जाहिर होती है। मोमिन मुसलमान के किरदार में चार बुनियादी सिफात मौजूद होती हैं कि जो दरअसल सिफात इलाही हैं। मोमिन में कहारी, गफ्फारी, कुद्दूसी और जबरूत चारों अनासिर का इस्तेमाल होता है। वो गालिब और ज़बरदस्त होता है क्योंकि अल्लाह की अजमत पर यकीन रखता है। उसकी शख्सियत में जलालो जमाल दोनों खूबियां मौजूद होती हैं। वो दूसरों की खताओं से दरगुजर करने वाला होता है। तकवा व परहेजगारी की सिफत उसे गुनाहों से दूर रखती है। रहम करम और नरम दिली उसकी फितरत में शामिल होती है, लेकिन बातिल का सामना होने पर यही नरम दिली मोमिन को नाकाबिले तस्खीर चट्टान बना देती है। मोमिन मार्फत इलाही के बाद अपने फिक्र अमल का अफकार और किरदार अपने फिक्र अमल के अफकार और किरदार की निगहबानी करता है। वो कोई ऐसा अमल अंजाम नहीं देता जो अल्लाह ताला को नागवार गुजरे। यही सिफात गोया उसे फरिश्तों की हमसायगी अता करती है। वो जोग्राफियाई हदूद से निकलकर बुलंद मकाम हासिल कर लेता है। वो किसी खास इलाके या मुल्क से ताल्लुक नहीं रखता। ये तो अहले मगरिब का उसूल है, जबकि मिल्लत इस्लामिया का बुनियादी तस्वुर जोग्राफियाई हदूद बंदियों से बालातर है। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि दुनिया इस बात से वाकिफ नहीं है कि मोमिन कुरान करीम की सिर्फ तिलावत ही नहीं है, बल्कि मोमिन कुरान करीम की तिलावत के साथ साथ चलता फिरता कुरान भी है, और उसकी तालीमात पर मुकम्मल तौर पर अमल पैरा होता है। वो इस राज से बाखबर होता है कि कुरान की तालीमात पर अमल किए बगैर दुनिया और आखिरत में कामयाबी मुमकिन नहीं। कुरान में हो गोताए जन ए मर्द मुसलमान, कुरान में हो गोताए जन ए मर्द मुसलमान, अल्लाह करे तुझको अता जिद्दत किरदार। एक मुसलमान पूरी जिंदगी अहकामत इलाही का ताबे होता है। उसकी जिंदगी का हर अमल रजाए इलाही के आइन मुताबिक होता है। वो इससे हटकर ना तो कुछ सोचता है और ना अमल करता है। अल्लाह का हुक्म आ गया, बस वही करना है। अल्लाह के रास्ते पर चलना है, अल्लाह से मोहब्बत करनी है, और इसके अलावा मनमानी नहीं करनी। दुनिया में कामयाबी का यही मयार और कसौटी है कि कोई ऐसा अमल अंजाम ना दिया जाए जिससे अल्लाह ताला नाराज हो। मर्द मुसलमान अपनी जिंदगी का यही मयार रखता है, और आखिरत में भी कामयाबी और कामरानी की कसौटी यही है कि दुनियावी जिंदगी में रब की नाफरमानी ना की हो। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि मोमिन में दो सिफात पाई जाती हैं। एक तो ये कि वो बहुत नरम दिल और हसास होता है। किसी को तकलीफ में देखकर उसकी रूह तड़प उठती है और वो उसके लिए मरहम बन जाता है। उसकी नर्म मिजाजी शबनम के कतरों जैसी होती है, जो नाजुक से फूल पर गिरे तो उसकी ताजगी में इजाफे का सबब बनती है। लेकिन यही नर्म नाजिक मिजाज मोमिन जब बातिल के सामने आता है तो तूफान का रूप धार लेता है। ऐसा तूफान जो दरियाओं में हलचल मचा देता है। यही कहना यही कहना होगा कि मोमिन की सिफात में अल्लाह की मोहब्बत शामिल है। अल्लाह की मोहब्बत के लिए वो कुछ भी कर सकता है। अल्लाह के हर हुक्म पर वो अमल करता है। वो बेकसों और मजलूमों के साथ रहीम व करीम, और जालिमों के साथ मुकाबिलो जब्बारो कहर होता है। अल्लामा इकबाल मजीद कहते हैं कि मर्द मुसलमान के दिन रात अहकामात इलाही के मुताबिक गुजरते हैं।
जैसे कोई किसी धुन को सुन के बेखुदी की कैफियत में डूब जाता है, मर्द मुसलमान भी अल्लाह की मोहब्बत में डूबकर अपने रात दिन उसकी मर्जी मंशा के मुताबिक बसर करता है। और ये वो दिलनवाज धुन है जो अजल से कायनात में मौजूद है। चांद, सूरज, सितारे सब इसी धुन में मगन है कि रब के हुक्म की पासदारी में ऐसा सुरूर है कि जो रूह को मसहूर कर देता है। जैसे कुरान करीम का सूरह रहमान, जैसे कुरान करीम की सूरह रहमान जिसका आहंग और तरन्नुम सुनने वालों के कल्बो जहन को मुतासिर करता है, ऐसे ही मर्द मुसलमान का किरदार भी मुतासिर कुन होता है। मजीद कहते हैं कि मेरे कारखाने फिक्र यानी शायराना तखयुल में बेशुमार सितारे तखयुल पाते हैं, तखलीक पाते हैं। यानी मेरे अशार महज लफ्जी लफ्जी जादूगरी और वक्त गुजारी का सामान नहीं, इसमें जो बयान किया गया है वो तुम्हारी मंजिल को दिखाया गया है। मेरे अफकार तुम्हारी मंजिल का पता देते हैं, तुम भी इनसे रहनुमाई लो, आगे बढ़ो और अपनी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करो। कसीरुल इंतखाबी सवालात। मर्दे मुसलमान नज्म इनकी तख्लीक है। मर्दे मुसलमान नज्म इनकी तख्लीक है। अल्लामा इकबाल, अल्लामा इकबाल इन्हें शायरे मशरक कहा जाता है। इन्हें शायरे मशरक कहा जाता है। अल्लामा इकबाल, अल्लामा इकबाल इकबाल की नज्म मर्द मुसलमान में इन दो शहरों का तस्करा है। इकबाल की नज्म मर्द मुसलमान में इन दो शहरों का तस्करा है, बुखारा और बदख्शां। बुखारा और बदख्शां शेरी मजमुआ बांगे दरा के खालिक है। शेरी मजमुआ बांगे दरा के खालिक है। अल्लामा इकबाल, अल्लामा इकबाल बांगे दरा और ज़रब कलीम इनकी शायरी के मजमूए हैं। बांगे दरा और ज़रब कलीम इनकी शायरी के मजमूए हैं। अल्लामा इकबाल, अल्लामा इकबाल अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी में नौजवानों को इस परिंदे से तशबीह दी है। अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी में नौजवानों को इस परिंदे से तशबीह दी है। शाहीन,
शाहीन, हकीमुल उम्मत इस शायर का लक़ब है। हकीमुल उम्मत इस शायर का लक़ब है। अल्लामा इक़बाल, अल्लामा इक़बाल। उर्दू शायरी में फ़लसफ़ा खुदी सबसे पहले इन्होंने पेश किया। उर्दू शायरी में फ़लसफ़ा खुदी सबसे पहले इन्होंने पेश किया। अल्लामा इक़बाल, अल्लामा इक़बाल। आज का लेक्चर हम यही ख़त्म करेंगे इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आपको बहुत बहुत कामयाब करे, आपकी हर जायज़ हाजात कबूल फरमाए, आपकी दुआएं कबूल फरमाए, आपके वालदैन का साया हमेशा आपके सर पे रहे, दुनिया और आखिरत की तमाम कामयाबियां आपका मुकद्दर बने। मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, मंजिल आपकी मुंतज़िर है। और हमेशा मेहनत करते वक्त ख्याल रखिए कि मेहनत सही सिमत में हो। मेहनत अगर ईमानदारी के साथ होगी और ये सही सिमत में होगी तो कामयाबी यकीनन आपका मुकद्दर बनेगी। आखिर में बस यही कहूँगा कि माँ बाप की खिदमत कीजिए, उनकी दुआएं लीजिए और जन्नत कमाइए। अस्सलामु अलैकुम।